जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही एग्जाम के लिए आज से एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और साथियों, इससे पहले हमने लगभग 35 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। वो सब क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और क्लास का समय है शाम 7 बजे से। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच चाहिए, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ये वाला बैच आपको परचेज कर लेना है, बैच आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था। सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। इन्होंने 1574 ईस्वी में अमृतसर शहर की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? गुरु रामदास। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय होता क्या है। तो भूमि का वह क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। जैसे कि भारत का जो नीचे साइड का मैप अगर आप लोग देखेंगे तो इधर आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो ये क्षेत्र जो है 3 ओर जल से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा गया। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। और अनाईमुड़ी जो है किस पर्वत पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अगर आपसे पूछे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, दोदा बेटा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? ए वाला ऑप्शन। और साथियों, अगर आपको चालक सिपाही एग्जाम के लिए क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ में प्लस 1 लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा कहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए आगे देखिए, किस नदी में मेट्टूर बांध स्थित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। ये क्वेश्चन सीएसबीसी के द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो किस नदी में मेट्टूर बांध स्थित है? इसका सही जवाब है कावेरी नदी में। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिणी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। और साथियों, आपके चालक सिपाही के बैच में बूस्टर जीके का सेट 20 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और देखिए, पूरा क्लास को ध्यान से देखना है, क्योंकि क्लास के लास्ट में ही आपको बताया जाएगा कहाँ पर क्लास का पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन बैंक ये सब कुछ मिलेगा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है? वोल्गा नदी। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। आगे देखिए, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो बाजार
विनियमन प्रणाली जो है ये आरंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बाबर और जहांगीर ने लिखा था। बाबर ने लिखा था बाबरनामा और जहांगीर ने लिखा था तुजुक-ए-जहांगीरी। बाबर की बात करें तो इसने ही 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा, यही आपका गलत है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है, कहाँ पर है? बर्न। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये सभी सही है। जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? बताइए कौन सी फिल्म? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चारुलता। फिल्म का नाम क्या है? चारुलता। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आंसर है श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पुदुचेरी की जो सीमा है वो कर्नाटक के साथ नहीं लगता है, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु इन सब के साथ लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन कर्नाटक। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी जो है ये पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनाम के क्षेत्र शामिल है पुदुचेरी में। आंसर यहाँ पर होगा कर्नाटक। कर्नाटक का लोक नृत्य याद रखिएगा यक्षगान। पूछा जाता है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। आगे देखिए, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश एवं सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और इसके तट पर है डिब्रूगढ़। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। आगे देखिए, एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की थी। स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट है। तो 30 अप्रैल 1945 को इसने आत्महत्या किया था। तो यहाँ पे देखिए 1945 दिया हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 14। हुमायूं किस वंश का शासक था? तो हुमायूं का शासनकाल यहाँ पर दिया हुआ है 1530 से 1540। हुमायूं जो है किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का शासक था। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अभी हमने देखा था यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी थी? वोल्गा नदी। और एशिया की सबसे बड़ी नदी पूछे तो ये हो जाएगा यांगत्सी नदी। इसको सही कर लीजिए, क्या होगा? यांगत्सी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 16। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है, बताइए कहाँ पर? और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो विजयनगर की कला का उदाहरण हम्पी में देखने को मिलेगा।
क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था हरिहर और बुक्का ने 1336 में, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? हम्पी। आगे देखिए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो कैमूर का पठार जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है, बताइए कहाँ? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। केरल का कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है। उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, बताइए 7वीं अनुसूची में क्या है? इसका सही जवाब है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है 7वीं अनुसूची में। अगर आपसे पूछे 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये 22 भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। आगे देखिए, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था, बताइए। तो ये किया था डलहौजी ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और इस हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सतारा को, ठीक है। सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था 1848 में। आगे देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए लोकसभा में 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसके लिए सीटें हैं 47। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कुल पूछा गया है। तो 7 4 11, 8 4 12, 1 13, यानी कि दोनों के लिए टोटल हो जाएगा 131, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे एससी के लिए कितना है? 84, एसटी के लिए कितना है? 47। दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सड़कों को पक्का करने के लिए बिटुमेन का इस्तेमाल होता है। किसका? बिटुमेन का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। डेंड्रॉन और एक्सॉन किसका भाग है? तो ये तंत्रिका तंत्र का भाग है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे? तो मलयालम लेखक कौन है? तो वैकोम मोहम्मद बशीर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 26। किसने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अनोरा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अनोरा ने जीता है, ठीक है। सिरोही या फिर सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर में स्थित है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान।
भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1854 में। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है 1854 में। आगे देखिए, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना किया था? सही जवाब है इंडिया लीग की स्थापना किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। और उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। उनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। किनकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? बिहार में बताना है। तो बिहार में है भागलपुर, ठीक है। इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे बताइए उत्तर प्रदेश में सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है। आगे देखते हैं, डैश नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। बताइए कौन सी नदी है? तो यह है चिनाब नदी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चिनाब का जो उद्गम है दो नदियों से हुआ है, चंद्रा और भागा के संगम से हुआ है चिनाब का उद्गम। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है, कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, जो कि गलत है। बाबर जो है 1494 में 12 साल की उम्र में अपनी राजधानी में फरगना की गद्दी पर बैठा था। 12 साल की उम्र में, ना कि 18। तो ये वाला आपका ही गलत है। बाकी सभी क्या है? उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त किया था। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था। वह पहला मुगल सम्राट था। ये सभी सही है। गलत क्या है? ए वाला ऑप्शन। इसरो ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर डैश और डैश विकसित किए हैं। इसका सही जवाब है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है इसरो ने। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आगे देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से डैश राज्य से संबंधित है। तो जागोई नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। आगे देखिए, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डैश में प्रस्तुत किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है किस फसली मौसम में तरबूज और खरबूजा आदि का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है जायद फसल। खरबूजा, तरबूज पानी वाला फसल है और पानी वाला फसल जायद होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए गेहूं किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है या फिर खरीफ फसल है? मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास साहित्य के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, विक्रम देव चरित कलहन ये गलत है। कलहन ने राज तरंगिणी की रचना किया है, जो कि सी ऑप्शन में दिया है, और यहाँ पे बिलहन दिया है। तो ये भी आपका क्या है? गलत है। सही वाला आपको चुनना है।
तो सही वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, गीत गोविंद, जो कि जयदेव के द्वारा रचित है। तो केवल बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किया है, ना कि नृपतुंग ने। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और अभी जस्ट क्लास के बाद में आपको बताएंगे किस प्रकार आपको कहाँ पर मिलेगा ये सब चीज़। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था 1879 में। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय डैश के सदस्य थे। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, और ये जो है गरम दल के सदस्य थे। आगे देखिए, पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच में। आगे देखते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो ये ओडिशा में है सिमलीपाल। भितरकनिका पूछे तो ये भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। किसने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो ये जीता है भारत ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत ने फाइनल में ईरान को हराकर एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब बरकरार रखा है। ठीक है, यानी कि भारत ने जीता है ईरान को हराकर। डुंगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है डुंगोंग। बिहार का राजकीय पक्षी पूछे तो गोरैया। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार, इसके संस्थापक कौन थे? आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। पख्तून नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? यानी कि फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कौन करता है, ये आपको बताना है। तो ये करता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। पहला वाला ऑप्शन राइट है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? यानी कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी एसटी बताना है क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये है संथाल। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये एक जातीय समूह है संथाल। आगे देखते हैं, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और ये मंदिर जो है चोल सम्राट राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने? चोल सम्राट राजराज प्रथम ने। ये कहाँ पर है? तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक है?
तो ये है रेपो दर, डी ऑप्शन राइट है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अब चलिए जिनको भी क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके नोट्स और गाड़ियों से संबंधित कोई भी नोट्स चाहिए तो कहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। देख लीजिए ये वाला एप्लीकेशन, इसको जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार से शो होगा, तो आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच मिल जाएगा, इसी में सारा कुछ आपको मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।